महकमा प्राइमरी हेल्थ ने संगीन बेकायदगियां गुज़श्ता साल ब्लैक लिस्ट फर्म को दोबारा प्रोएक्टिव करने का सिलसिला जारी है। 1 करोड़ सर्जिकल मास्क खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। मास्क की मांग बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्टर साइन आर्ट कम्युनिकेशन सप्लाई फराहम नहीं की। मास्क सप्लाई न करने पर साइन आर्ट कम्युनिकेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में संगीन नोयत की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में 1 साल कबल ब्लैक लिस्ट की गई फर्म जो है उसको सर्जिकल मास्क की प्रोक्योरमेंट के अमल में शामिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरस जब कोरोना वबा का आगाज़ हुआ तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो सर्जिकल मास्क हैं 1 करोड़ सर्जिकल मास्क खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन आर्ट कम्युनिकेशन नामी फर्म को दिया गया। लेकिन मास्क की अचानक मांग जो है वो बढ़ने और इसकी कीमत में कई गुना इजाफा होने की वजह से इस कंपनी ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को सप्लाई नहीं दी, जिस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने साइन आर्ट कम्युनिकेशन को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन जो ही सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान तब्दील हुए और सारा असलम को सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ लगाया गया तो उनकी जानिब से तमाम जो अफसरान थे मातहत उन पर दबाव डाला गया कि साइन आर्ट कम्युनिकेशन का जो गुज़श्ता साल का जो उनका टेंडर जो है वो स्क्रैप हुआ था, जो उनका प्रोक्योरमेंट का अमल स्क्रैप हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा बहाल किया जाए, उसे ऑनर किया जाए और उनको तमाम अदायगियाँ की जाएँ। लेकिन फर्म को ब्लैक लिस्ट होने की वजह से अफसरान की जानिब से माजरत की गई, जिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया मुबैना तौर पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से। और फिर प्रोक्योरमेंट का जो शोबा है इसमें रद्दोबदल किया गया, इसमें तकर्रुर तबादले किए गए और इस तमाम जो है वो अमल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर लाहौर में गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है। लाहौर में एक्टिव एड्स केसेस की तादाद 2900 तक पहुंच चुकी है। शहर लाहौर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है। लाहौर में एक्टिव एड्स की केसेस की तादाद 2900 तक पहुँच चुकी है। तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। एड्स एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और इसी सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 42 के लिए टाइम निकाला। सर, मेरा पहला सवाल है, हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में बताएं कि HIV और एड्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। जी, HIV और एड्स में हम मेडिकल ग्राउंड पे इसको जब लैब के रिज़ल्ट पे कहते हैं CD4 काउंट कराते हैं हम पेशेंट का। ये एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स होते हैं। अगर काउंट 200 से कम आए तो हम कहते हैं जी ये HIV से एड्स में कन्वर्ट हो गया पेशेंट। नॉर्मली जो 1500 से 1700 तक रेंज होती है इसमें अगर पेशेंट के वैल्यूज़ आए तो हम कहते हैं ये HIV है और ये सेफ़ है और इसको जो ड्रग्स दे रहे हैं वो उस पर काम कर रही हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा किन अलामात से आपको ज़ाहिर होता है कि आपको एड्स हैं और आपको फौरी अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अलामात बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन जैसी होती हैं, जैसे जिस्म में थकावट रहना, आपको बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती हैं। बुखार हुआ तो वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो इस तरह फिर आपकी एक्सपोजर की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपने कोई दांत निकलवाया किसी गैर मुस्तनद जगह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, इंजेक्टेबल की हिस्ट्री है, क्वैक के जाने के पास आप चले गए हैं वहाँ की हिस्ट्री है, तब आप फिर देखें कि आपको उसके बाद ये सिम्टम्स आ रही हैं। और 8 से 10 साल लगते हैं। वंस आपका एक्सपोजर जब होता है उसके 8 से 10 साल के बाद आप उस लेवल पे पहुँचते हैं जब आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है और आपको बहुत अलामात आती हैं। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जिस तरह अगर आपके एक्सपोजर्स हैं इस तरह के, तो एनुअली इसका आप टेस्ट कराते रहें। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता 5 सालों में कितने शहर लाहौर में मर्द और ख़वातीन को एड्स हुआ और इनमें बच्चों की तादाद कितनी है। लाहौर में हमारे पास इस वक्त जो है 2900 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और ये दवाई ले रहे हैं हमारे पास। और इनमें जो मेल हैं और फीमेल 566 हैं 2900 में से, यानी कि बाकी जो 2200 के करीब सारे मेल्स हैं और 158 जो हैं बच्चे हैं इसमें जो कि फ़ीमेल से जिनसे बर्थ हुई। लेकिन हमारे सेंटर्स बने हुए हैं PPTCT जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को देखते हैं और उनकी सेफ़ डिलीवरीज कराते हैं। अगर फीमेल को है तो फिर उसकी सेफ़ डिलीवरी। ठीक है सर, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत इस शुक्रिया साल अजमत अवान आपका।
बाबा ग्राउंड रमज़ान बाजार में चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। गर्मी में शहरी चीनी के इंतज़ार में परेशान दिखाई देने लगे हैं। बाबा ग्राउंड का ये मामला है जहां पर रमज़ान बाजार में चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी चीनी के हुसूल में परेशान दिखाई देने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। इस वक्त मैं इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया वहाँ पर मौजूद हूँ और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ख़वातीन को चीनी देने के लिए स्टॉल्स लगाया गया है। टाइम आप खुद देख लें, इस वक्त तक जो चीनी नहीं मिल रही है। कितने बजे की आई हुई हैं? मैं तकरीबन 9 बजे से पहले आ गई थी, पौने 9 बजे की। यहाँ औरतें पहले बहुत मौजूद थी, लेकिन यहाँ चीनी नहीं है अभी तक आई। कहते हैं कि रास्ते में है, रास्ते में आ रही है, अभी तक पहुँची नहीं है। तो ये रोज़ का ये इनका काम। अच्छा, मैं जो ना अपने कैमरामैन को कहूँगा ये ख़वातीन तो बैठी हुई है, साथ साथ पंखे भी दिखाता जाए। इंतज़ामिया की जानिब से अब तक गर्मी के अंदर ख़वातीन को बिठा ज़रूर दिया गया है, लेकिन पंखे तक चालू नहीं है। आप ये बताइएगा कितना मसला, गर्मी में बैठे हुए पंखे तक नहीं है? बहुत मुश्किल हो रही है। रोज़े के साथ तो दिल घबराता है, वैसे भी इतनी गर्मी है, धूप है, लेकिन इनको कोई सांस नहीं है। ये कह रहे हैं 12 बजे 2 बजे, कोई पता नहीं, हमें पता ही नहीं है चीनी कब आएगी। आप कितने बजे से लाइन में लगी हुई हैं? 9 बजे की लगे हैं। तो क्या उम्मीद रखती हैं? कुछ भी अभी कोई पता ही नहीं। आप अम्मा जी कब तक? 9 बजे कह रहे हैं 2 बजे मिल रही है चीनी। कोई 10 बजे कह 12 बजे कह रहा है, कोई 2 बजे कह रहा है, कोई 11 बजे कह रहा है। क्या आप इस तरह चलेगा काम? नहीं, इस तरह तो नहीं चलना चाहिए काम। ये तो बहुत लोगों के लिए जो रोजे रख के बैठे हैं बेचारों के लिए। पंखा है यहाँ? पंखे है भी है तो वो मुलाजम अपने लिए लगा के बैठे हुए। वैसे ये हम लोग के साथ जब चीनी आती तो हमारे साथ तो तावन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे से लेट आए तो वो मसला हो जाता है। अच्छा, ये रोज़ाना रूटीन की ऐसी है या कभी कभी? नहीं, कभी कभी हो रहा है। जी बिल्कुल, ये आज आप देख सकते हैं कि कहने के पहले। बहुत शुक्रिया फरहान यामीन आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मावन खसूसी फिरदौस आशिकाबान का बरकत मार्केट रमज़ान बाजार का दौरा। सेनेटर एजाज चौधरी AC मॉडल टाउन इरबाब इब्राहिम भी हमरा मौजूद हैं। मावन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान का बरकत मार्केट रमज़ान बाजार का दौरा। सेनेटर एजाज चौधरी AC मॉडल टाउन इरबाब इब्राहिम भी उनके हमरा मौजूद हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मावन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान का बरकत मार्केट रमज़ान बाजार का दौरा किया गया है। इंतजामात और कोरोना SOPs की हिफाजत के बारे में SOPs के मुतालिक जायज़ा भी लिया गया। फिरदौस आशिकाबान के हमरा सेनेटर एजाज चौधरी AC मॉडल टाउन इरबाब इब्राहिम भी हमरा मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मावन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान का बरकत मार्केट रमज़ान बाजार का दौरा किया गया है। दौरे के दौरान डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान के हमरा सेनेटर एजाज चौधरी AC मॉडल टाउन इरबाब इब्राहिम भी मौजूद हैं। हर रमज़ान बाजार के अंदर खुद जहां मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए, उसके साथ कीमतों पे गहरी नज़र रखते हुए, कड़ी नज़र रखते हुए इस चीज़ को हर हाल में यकीनी बनाएं कि जो सब्सिडी अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से अवाम को रिलीफ देने के लिए दी जा रही है, तो क्या उसका सही मसरफ और उस अवाम के मफाद के लिए वो रमज़ान बाज़ार जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। मैं अब तक दर्जनों रमज़ान बाज़ारों में बज़ाते खुद और डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज हैं उनसे रिपोर्ट लेके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अवामी शिकायत, उनके साथ जुड़ी सहूलियात और इन बाज़ारों में मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुकी हूँ। डेली बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। जो मीडिया की आंख अवाम के मसाइल की निशानदेही करती है, हम उसका जायज़ा लेके अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। आज यहाँ इस रमज़ान बाज़ार में आके मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है कि एक रमज़ान बाज़ार का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी
डॉक्टर फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू के दौरान रमज़ान बाज़ार की क्वालिटी और वहाँ पर मौजूद अशिया के बारे में आगाह कर रही थी। काउंटर के हवाले से कुछ शिकायत सामने आई हैं कि चीनी के काउंटर की तादाद बड़ी होनी चाहिए। एसी साहब को मैंने ये हदायत दी है कि वो फिल फॉर जो है काउंटर्स की तादाद को बढ़ा लें, क्योंकि जब काउंटर बढ़ेंगे तो यकीनन लोगों का लाइनों में लगना ही है कि अवाम ये चाहते हैं कि इसकी तादाद को 2 किलो की बजाय इसको बढ़ाया जाए। चूँकि अब महफिल शबीना घरों में जो है वो ताक रातों में ख़त्म, मसाजिद में ख़त्म, और ओवरऑल एतकाफ़ के साथ जुड़ा जो अफ्तारियों का सिलसिला है वो ये आखिरी अशरे में बढ़ने जा रहा है। तो अशर ज़रूरी है कि हम इसकी सप्लाई चेन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। इंशाअल्लाह हुकूमत जो है आज जो यहाँ तजवीज़ दी गई है उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और हम हर स्टॉल पे आने वाली चीनी की तादाद को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जब तक एक आप इनिशिएटिव करते हैं उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग के साथ फिर एक जज़ा सज़ा का मैकेनिज़्म होता है, और जहाँ पे आप जज़ा सज़ा जिस मुआशरे में नहीं होती वो अल्टीमेटली मुआशरा जो है कोतवार के हाथों में वसाइल याफ्ता मिरात याफ्ता टोले के हाथ में यरगमाल बन जाता है। और यही इस पाकिस्तान में होता रहा कि यहाँ पे चंद 5% जो एलीट क्लब था उसने 95% के हकूक़ पर डाका डाला, और कानून भी उनके ताबे और हर तरह की पॉलिसी भी उस शाही ख़ानदान की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक बनती रही। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब को हम बदल रहे हैं, और ये तब्दीली का सफ़र जो है मैं सुन रही थी कि अभी एक कनीज़े दोएम जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर आओ बका कर रही थी, और वो शाही ख़ानदान के एक शोबाज शरीफ का जिक्र कर रही थी, और वो कह रही थी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास जारी है जो कि 2 माह के बाद मुनक्किद किया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं, फिरदौस आशिकवान और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के माबैन इख्तलाफात का ये मामला है, जहां पर वज़ीर आला से होने वाली चीफ सेक्रेटरी और फिरदौस आशिकवान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी असिस्टेंट कमिश्नर के, जबकि फिरदौस आशिकवान अपने अपने मौक़िफ़ पर डट चुकी हैं। फिरदौस आशिकवान और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के माबैन इख्तलाफात का ये मामला है। वज़ीर आला से होने वाली चीफ सेक्रेटरी और फिरदौस आशिकवान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल जी, कल जो मुलाकात के अंदर चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला पंजाब के सामने ये मौका इख्तियार किया कि फिरदौस आशिकवान ने जो जुमले अदा किए उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो वज़ीर आला साहब हम आपसे पूछ कर लगाते हैं, और जो जुमले उन्होंने कहे वो नहायत ही काबिल मुज़म्मत है, और फिरदौस साहिबा को चाहिए कि वो इसके ऊपर माफ़ी मांगे। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, अफसरान को गाली देना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ हो या दीगर इंतजामी अफसरान उस पर गर्मी में दिन रात मेहनत करते हैं, और किसी अफसर के साथ इस तरह की गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, जिस पर फिरदौस आशिकवान ने इन्हें टोका और वज़ीर आला के सामने ये बात रखी कि अवाम अफसर से नहीं बल्कि उनसे सवालात करते हैं, क्योंकि अफसर जवाब देने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया सदफ जो है वो दफ्तर से बाहर आकर बाजारों में अशिया को चेक ही नहीं करती। हम अफसरान का एहतराम करते हैं, लेकिन जो काम नहीं करता इससे मुतल्लिक इनकी निशानदही करना हमारा काम है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने दोनों का मौक़िफ़ सुना और नहायत ठंडे तरीके से जो है दोनों को कूल डाउन रहने की ताकीद की, और ये कहा कि इसके ऊपर वो मेरिट पर खुद फैसला करेंगे। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पीएचए में शोबा मार्केटिंग में घपलों के बाद एक और स्कैंडल मंजरे आम पर आ चुका है। पीएचए अफसरान ने ग्रीन बेल्टों पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी केबल्स भिजवा दी। तफसीलात जानते हैं दूरे नयाब से। जी दूरे नयाब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए ने गैर कानूनी तौर पर जो केबल डलवाई है और ख़ास तौर पे मॉडल टाउन, ए ब्लॉक, एम ब्लॉक और फैसल टाउन का इलाका है, उस पर अब बाकायदा पीएचए के ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी डीजी पीएचए से लेकर सेक्रेटरी हाउसिंग तक सबसे शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि ये तमाम जो केबल जो सरकारी रेट पीएचए रेट के मुताबिक जो एक्ट में मौजूद है उसके मुताबिक 1 करोड़ 6 लाख रुपए से ज़ायद मालियत बनती थी, जो सरकारी फ़ीस अदा नहीं की गई, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया और सिर्फ एक 7 लाख मालियत का एनओसी के लिए चालान लेकर ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम कराया गया। इस हवाले से ऑफिसर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पीएचए अफसरान जो इस गैर कानूनी केबल डलवाने पीएचए की ग्रीन बेल्टों और हदूद में इस तमाम तर स्कैंडल में शामिल उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, 10 साल का जोन 1 और जोन 5 का रिकॉर्ड लिया जाए और उस पर भी तहकीकात अमल में लाई जाए और जितना नुकसान किया है इसको रिकवर किया जाए। इस हवाले से डीजीपीएचए का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं और अगर कोई गैर कानूनी केबल डाली गई है उस पर कुछ साबित होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन अफसरान के खिलाफ भी जिन्होंने केबल डलवाई, मुलाजमीन के खिलाफ। बहुत शुक्रिया दूरे नयाब आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं नई कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी नाफिजुल अमल होने से पहले ही मुतनाज़ हो गई। स्पोर्ट्स फेडरेशन ने पॉलिसी की कई शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फेडरेशन के इंतखाबी तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। नई कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी नाफिजुल अमल होने से पहले ही मुतनाज़ हो गई। स्पोर्ट्स फेडरेशन ने पॉलिसी की कई शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नई कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, इस हवाले से पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो जनरल काउंसिल इजलास हुआ था, उस इजलास में भी मुख्तलिफ फेडरेशन ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो नई कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, एक तो उसका जो ड्राफ्ट है वो अभी तक किसी फेडरेशन को नहीं भिजवाया गया और जो चीज़ें सामने आई उसमें सबसे अहम चीज़ इसके ऊपर तमाम फेडरेशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है वो इलेक्शन का प्रोसेस है तमाम फेडरेशन का, क्योंकि ज़राए के मुताबिक जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या बैनुल सूबाई राब्ते की जो वजारत है उसकी जानिब से एक शिक रखी गई है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो हुकूमत पाकिस्तान या बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो तश्कील दिया करेंगे, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनका ये कहना है कि उनकी जो खुद मुख्तारी है वो दाव पर लग जाएगी। उसके साथ साथ उनकी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उन स्पोर्ट्स की, चाहे वो हॉकी है, फुटबॉल है, इसके साथ साथ बास्केटबॉल, जितने भी मुल्क की फेडरेशन हैं उनकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो इस किस्म की इलेक्शन जो है उसे कबूल नहीं करते। इसके साथ साथ IOC जो कि बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं शहर लाहौर के मौसम का। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। हवा में नमी का तनासुब 22% रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम खूबसूरत हो चुका है। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखी गई है। हवा में नमी का तनासुब 22% रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी देखी गई है। खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।